हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वर्ग की खोज। बच्चों, जिस तरह तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बड़े से बड़े शत्रु को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देते थे, उसी प्रकार हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। आइए इस पाठ के माध्यम से जानें हम। तो शुरू करते हैं अपने पाठ को। महाराज कृष्णदेव राय अपने बचपन में सुनी कथा अनुसार यह विश्वास करते थे कि संसार ब्रह्मांड की सबसे उत्तम और मनमोहक जगह स्वर्ग है। एक दिन अचानक महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए वह दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों से पूछते हैं, बताइए, स्वर्ग कहाँ पर है? सारे मंत्रीगण सिर खुजाते बैठे रहते हैं, परंतु चतुर तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय को स्वर्ग का पता बताने का वचन देते हैं और इस काम के लिए उनसे 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय मांगते हैं। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को सोने के सिक्के और 2 माह का समय दे देते हैं और शर्त रखते हैं कि अगर तेनालीराम ऐसा नहीं कर सके तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। अन्य दरबारी तेनालीराम की कुशलता से काफी जलते थे और इस बात से मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि तेनालीराम स्वर्ग नहीं खोज पाएगा और दंड भुगतेगा। 2 माह की अवधि बीत जाती है। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दरबार में बुलवाते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग को ढूंढ लिया है और वे कल सुबह स्वर्ग देखने के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले दिन तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय और उनके खास मंत्रीगणों को एक सुंदर स्थान पर ले जाते हैं, जहां खूब हरियाली, चहचहाते पक्षी और वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ पौधे होते हैं। उस जगह का सौंदर्य देख महाराज कृष्णदेव राय अति प्रसन्न होते हैं, परंतु उनके अन्य मंत्रीगण स्वर्ग देखने की बात महाराज कृष्णदेव राय को याद दिलाते रहते हैं। महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम से उसका वादा निभाने को कहते हैं, जिसके बाद तेनालीराम कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पर फल, फूल, पेड़, पौधे, अनंत प्रकार के पशु पक्षी और अद्भुत वातावरण और अलौकिक सौंदर्य है, फिर स्वर्ग की कामना क्यों? जबकि स्वर्ग जैसी कोई जगह है भी, इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। महाराज कृष्णदेव राय को चतुर तेनालीराम की बात समझ आ जाती है और वे उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर बाकी मंत्री जलन के मारे महाराज को 10,000 सोने के सिक्कों की याद दिलाते हैं। तब महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि उन्होंने उन सिक्कों का क्या किया। तेनालीराम कहते हैं कि आपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे, उनसे मैंने उत्तम पौधे और उच्च कोटि के बीज खरीदे हैं, जिनको हम अपने राज्य विजयनगर की जमीन में प्रत्यर्पित करेंगे, ताकि हमारा राज्य भी इस सुंदर स्थान की तरह आकर्षक और उपजाऊ बन जाए। महाराज इस बात से और भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और तेनालीराम को ढेरों इनाम देते हैं और बाकी मंत्री फिर एक बार अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। तो देखा आपने, तेनालीरामन ने कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और किस तरह समस्या का समाधान कर दिया। महाराज उनसे अति प्रसन्न हुए और उनको ढेरों इनाम दिया और जो मंत्री लोग थे वो अपना मुंह लेकर रह गए। तो इसी तरह बुद्धिमानी सबके अंदर है, केवल उसको समय पर पहचानने की ज़रूरत है। सब बुद्धिमान हैं, आप भी पहचानिए अपने को और समय पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए, जैसे तेनालीरामन देते हैं। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।